दोस्तों नमस्कार। आज की कथा का शीर्षक है महाभारत कितनी पुरानी। महाभारत यह केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिकता का मेरुदंड है। यह एक ऐसी गाथा है जो न केवल धर्म और अधर्म की परिभाषा तय करती है बल्कि समय, नीति, जीवन, मृत्यु, आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे दार्शनिक विषयों को भी गहराई से छूती है। महाभारत की कथा कितनी पुरानी है, यह प्रश्न जितना सरल प्रतीत होता है उतना ही उसका उत्तर उतना ही जटिल और बहुयामी है। महाभारत एक ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथ है जो विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। यह ग्रंथ वेदव्यास द्वारा रचित माना जाता है और इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए महायुद्ध की कथा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की गीता उपदेश भी सम्मिलित है। महाभारत की कथा की उत्पत्ति 2 दृष्टिकोणों से समझी जाती है, पौराणिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत का युद्ध द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ में हुआ था। अनेक हिंदू ग्रंथों, विशेषतः विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण में उल्लेखित मिलता है कि महाभारत का युद्ध 3102 ईसा पूर्व में हुआ था और इसी वर्ष कलयुग का आरंभ माना जाता है। इस अनुसार महाभारत की कथा लगभग 5100 वर्षों से भी अधिक पुरानी मानी जाती है। महाभारत की रचना के बारे में यह प्रचलित कथा है कि महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणेश से इसे लिखवाने के लिए कहा। गणेश जी ने एक शर्त रखी कि वे तब ही लिखेंगे जब व्यास बिना रुके बोलेंगे। इस पर वेदव्यास ने भी कहा कि गणेश जी हर श्लोक का अर्थ समझने के बाद ही लिखेंगे। इस कथा से भी स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ मौखिक परंपरा के तहत लिखा गया है और फिर पीढ़ियों तक स्मृति और श्रुति द्वारा सुरक्षित रहा। इतिहासकारों और खगोलविदों ने महाभारत की कथा और युद्ध के काल को भी विभिन्न शास्त्रों, ज्योतिषीय विवरणों, पुरातात्विक साक्ष्यों और खगोल गणनाओं के आधार पर समझने की कोशिश की है। महाभारत के युद्ध के समय के खगोल विवरणों का उल्लेख मिलता है, जैसे ग्रहणों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, शनि और मंगल की युति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय। इन विवरणों को आधुनिक खगोल शास्त्र के कार्यक्रमों द्वारा जब जांचा गया तो कई विद्वानों द्वारा महाभारत युद्ध की अनुमत तिथि निम्नलिखित आई। डॉक्टर BN नारायण 3067 BCE, डॉक्टर PB वर्तक 5561 BCE, डॉक्टर राघवन 1500 BCE। इनमें 3067 ईसा पूर्व की स्थिति को सबसे अधिक प्रामाणिकता प्राप्त है क्योंकि यह नक्षत्र गणनाओं और ग्रहणों के विवरण से मेल खाती है। भारत के हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, द्वारका, इंद्रप्रस्थ जैसे स्थानों पर खुदाई में मिले अवशेष भी यह संकेत देते हैं कि कोई महान सभ्यता और संघर्ष वाकई हुआ था। विशेषतः हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश की खुदाई में 1950 के दशक में प्राचीन वर्तन, इमारतों के अवशेष और राख की परतें मिली जो किसी महायुद्ध या आग का संकेत देती हैं। द्वारका गुजरात के समुद्र तट में पानी के नीचे खोज की गई नगरी 9500 वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण देती है। ये खोजें महाभारत ऐतिहासिकता को मजबूती प्रदान करती हैं। महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत भाषा और उसके व्याकरण के आधार पर भी विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह रचना प्राचीन वैदिक काल के बाद की है, परंतु रामायण से पुरानी नहीं है। ब्रह्मसूत्र, मीमांसा और उपनिषदों के विचार भी महाभारत में समाहित हैं, जो इसकी दार्शनिक गहराई को दर्शाते हैं। यह दिखाता है कि इसकी रचना एक दिन में नहीं बल्कि सदियों में हुई, जिसमें मौलिक युद्ध कथा, नीति, दर्शन, भक्ति और गीता उपदेश जुड़े हैं। महाभारत की रचना को 3 मुख्य चरणों में बांटा जा सकता है। मूल जय ग्रंथ 8800 श्लोक। शुरुआत में व्यास ने जय नामक ग्रंथ लिखा
जिसमें सिर्फ युद्ध की कथा थी। 4.2 भारत ग्रंथ 24,000 श्लोक। बाद में इसे नीति, धर्म और चरित्रों की विस्तार से व्याख्या जोड़ इसे भारत नाम दिया गया। 4.3 महाभारत 1 लाख श्लोक। अंत में इस ग्रंथ में देवी देवताओं, दार्शनिक प्रसंगों, गीता, यक्ष प्रश्न, अनुशासन, पर्व आदि जोड़कर इसे महाभारत का स्वरूप दिया गया। यह क्रमिक विकास यह दर्शाता है कि महाभारत कोई एक दिन में रचित ग्रंथ नहीं, बल्कि सदियों तक विकसित होती रही परंपरा है। महाभारत की कथा पहले श्रुति, श्रवण और स्मरण पर आधारित थी। भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से सुनाया जाता रहा। बाद में इसे ब्राह्मी, नगरी और फिर देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध किया गया। 5.2 क्षेत्रीय संस्करण। भारत के विभिन्न राज्यों में महाभारत के अलग अलग संस्करण मिलते हैं, जैसे कि कन्नड़, तमिल, मलयालम, उड़ीसा, बंगाली, मराठी और मैथिली में। इससे ये भी सिद्ध होता है कि इसकी लोकप्रियता पूरे भारत में थी और यह समय के साथ साथ विकसित होता रहा। महाभारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, ये धर्म, कर्म, नीति, योग, भक्ति और मोक्ष का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। इसके कई श्लोक आज भी जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों के उत्तर देते हैं। धर्मेण ही बीजानीति धर्मस्य च लक्षणम, अर्थात धर्म को वही जान सकता है जो स्वयं धर्मयुक्त हो। ये तथ्य कि महाभारत आज भी पढ़ा, बोला, मंचित और गाया जाता है, यह सिद्ध करता है कि यह ग्रंथ कालातीत है। महाभारत की कथा कितनी पुरानी है, इसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता। पौराणिक दृष्टिकोण से लगभग 5100 वर्ष पुरानी, खगोलीय विज्ञान के अनुसार लगभग 3100 से 5500 BCE, पुरातत्व और साहित्य के अनुसार संभवतः 3000 से 7000 वर्ष पुरानी। आधुनिक दृष्टिकोण से यह कथा अनादि है और हर युग में पुनः जागृत होती है। महाभारत केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि आत्मा और धर्म के बीच सतत संघर्ष की प्रतीक है। इसकी गहराई, विस्तार और संदेश इतने व्यापक हैं कि यह किसी एक काल, देश या जाति में सीमित नहीं हो सकती। अंत में यदि कोई पूछे महाभारत कब हुआ, तो उत्तर होगा जब भी अधर्म बढ़ता है, धर्म की स्थापना के लिए वो युद्ध फिर जीवित हो उठता है। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।